दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन की फसल में आने वाले दो विशेष रोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आमतौर पर सोयाबीन में आते रहते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों रोगों की जानकारी भी लेंगे, साथ ही इनके नियंत्रण के प्रभावी उपाय भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिन दो रोगों की बात करने जा रहे हैं उनमें से पहला रोग है पीला मोज़ेक वायरस। इसको येलो मोज़ेक भी कहते हैं और YMV भी कहते हैं। तो इस रोग के बारे में ज़्यादातर किसान बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको पहचानते भी हैं। इसके अलावा जो दूसरा रोग है उसको कहते हैं सोयाबीन मोज़ेक वायरस और इसको SMV भी कहते हैं। अब हम बात करें इनकी पहचान की, तो पीला मोज़ेक तो सामान्य रूप से सोयाबीन में आता रहता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीला मोज़ेक वायरस। इसमें पौधे की पत्तियों में पीलापन आता है और ये पीलापन भी नॉर्मल पीलापन नहीं होता है बल्कि चित्तीदार पीलापन होता है, यानी कि पीलेपन के साथ हरापन भी होता है, लेकिन ये दोनों ही चित्तीदार होते हैं। पीलापन भी चित्तीदार दिखता है, हरापन भी चित्तीदार दिखता है। तो ये है पीला मोज़ेक वायरस। ये जो रोग है इसको सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। मतलब सफ़ेद मक्खी इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाती है और धीरे धीरे ये रोग पूरे खेत में फैल जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहला तो यही है कि जितने भी पौधों में ये रोग दिख रहा है, अगर कम मात्रा में पौधे हैं आप उनको उखाड़ सकते हैं तो सभी पौधों को उखाड़िए और खेत से बाहर कीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा पौधे हैं तो इसकी रोकथाम के लिए सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा जो सोयाबीन मोज़ेक वायरस है इसमें पौधे की पत्तियां बिल्कुल पीली नहीं पड़ती हैं या बिल्कुल हल्का हल्का पीलापन दिखता है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि इससे फसल की पत्तियों में मरोड़ आ जाती है। पौधे की पत्तियां मरोड़ आ जाती है, मतलब पत्तियां बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई टेढ़ी हुई दिखाई देती हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जो रोग है ये एफिड्स के द्वारा फैलता है, यानी कि माहू के द्वारा फैलाया जाता है। तो अगर इसको कंट्रोल करना है तो इसके भी कम पौधे हैं तो उखाड़ कर खेत से बाहर कीजिए और एफिड को कंट्रोल कीजिए, यानी कि माहू को कंट्रोल कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि रोग के नियंत्रण के लिए हमें कौन से कीटनाशियों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि हम समझ गए हैं कि ये दोनों ही रोग रस चूसक कीटों के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए अगर आपके खेत में इल्लियों का अटैक भी है तो फिर आपको थाइमेथोक्साम 12.6% प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन 9.5% ZC इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करना है। इसकी मात्रा आपको 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देना है। इसके अलावा अगर आपकी फसल में इल्लियों का अटैक नहीं है, केवल रसचूसक कीटों का अटैक है, तो रसचूसक कीटों के नियंत्रण के लिए आप डायनोटफ्यूरान 20% SG इस कीटनाशी का स्प्रे कर सकते हैं। ये ग्रेनुअल दानेदार फॉर्म में आता है। इस कीटनाशी में ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, मतलब ये पत्तियों के आर पार भी जा सकता है और अपना असर दिखा सकता है। साथ ही ये सिस्टेमिक कीटनाशी है, यानी कि ये पौधे के जाइलम द्वारा पूरे पौधे के अंदर समा जाता है और सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को नष्ट कर देता है। तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ और प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी के साथ इसका स्प्रे कर देना है। तो सभी रस चूसक कीट कंट्रोल हो जाएंगे।
इस प्रकार से आप सोयाबीन के इन दोनों रोगों की पहचान कर सकते हैं और इनका कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।